हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रेस एजुकेशन और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का लिटरेचर पार्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपकी स्टोरीज़ हैं और जो आपका पोएट्री सेक्शन है, उन सब के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये क्वेश्चंस है वो मैंने आपके लास्ट 5 ईयर से निकाले हुए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में आ चुके हैं। और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इस बार के एग्ज़ाम में यूज़फुल हो सकें। क्योंकि इस बार आपका सिलेबस थोड़ा चेंज है, तो इसलिए जो चैप्टर्स आपके इस बार के सिलेबस हैं, सिर्फ मैंने उसी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को इसमें अलग किया हुआ है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके पास हो सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास है क्लास 10 का इंग्लिश। सबसे पहले हम स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर से। जैसे कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि जो आपका इतना पार्ट है, पहले हमारे पास क्वेश्चन है, फिर आपके पास जो चैप्टर है उसका नाम हमने दिया हुआ है, और फिर वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी हमने आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू स्टिक्स इन वर्ड हर्ट अ मैन डिफरेंटली। ये दिया गया आपका स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट चैप्टर से, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, फिर है वाई डिड जीजाबाई नॉट बिलीव इन द लेटर फ्रॉम आगरा। द रिटर्न ऑफ द लॉयन चैप्टर से क्वेश्चन है, वो भी आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, फिर आपका व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन, हु इज़ कॉल्ड इट्स फादर एंड वाई। ये है आपका चैप्टर कॉपरेट एंड प्रॉस्पर, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 है, वाई डी डॉक्टर कुरेन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। तो ये भी आपका है कॉपरेट एंड प्रॉस्पर चैप्टर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर के हैं, दोनों के दोनों 2-2 मार्क्स के हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं, वाई डिड द मास्टर हैव टू साइन एन एफिडेविट बिफोर ही वाज अलाउड टू एंटर द रूम। यह है आपका अ टाइगर कम्स टू टाउन चैप्टर से, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आता है आपका हाउ डिड गांधी जी फादर रिएक्ट टू हिज कन्फेशन, व्हाट लेसन डिड गांधी जी लर्न फ्रॉम इट। स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट चैप्टर से है, ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो आपके पुराने पेपर है उसमें आया हुआ है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ये आ सकते हैं या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हाट इज़ वोवन बाय द इंडियन वीवर्स फॉर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये है आपका इंडियन वीवर चैप्टर से, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू डू टू वाटर एयर इन प्लांट्स, अ प्रेयर फॉर हीलिंग। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है हाउ डिड द अराइवल ऑफ द टाइगर अफेक्ट द लाइफ एट स्कूल। फिर ये क्वेश्चन है आपका अ टाइगर कम्स टू टाउन चैप्टर से, जो कि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर है व्हाट वाज वल्लभ भाई पटेल्स ड्रीम, हाउ वाज इट फुलफिल्ड। यह है आपका कॉपरेट एंड प्रॉस्पर चैप्टर से, और ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ डिड द पैरेट एस्केप इट्स केज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पैरेट एस्केप इट्स केज, द पैरेट हु वुड नॉट टॉक। ये भी आपका 2 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द 100 यार्ड रेस एंड विद 9 गोल्ड मेडल। ये है आपका 9 गोल्ड मेडल चैप्टर से, जो कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आया हुआ है। हु वर द 3 पीपल इन्वॉल्व इन अपलिफ्टिंग द स्टेट ऑफ कैटल फार्मर, व्हाट वर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉपरेट एंड प्रॉस्पर चैप्टर से ये क्वेश्चन आपके पास पहले आ चुका है। सो ये आगे भी आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास जो आपका एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि आपके पास छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है किसी भी चैप्टर में से, और आपको उसको पढ़ के जो आपके पास क्वेश्चन दिए होते हैं उसका आंसर देना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट है जो कि दिया गया इसमें, हिज लंग्स वर नियरली बर्स्टिंग, हिज नोज टू द टॉप वंस अगेन, ही हैड बीन डाउन लॉन्गर than the first time. So the women and children were getting more and more excited when his head appeared above the water. The crowd gave a sigh of disappointment. ये दिया गया है आपका कॉन्डिबा अ हीरो चैप्टर से। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं हु इज़ ही, वाई वर हिज लंग बर्स्टिंग, वाई वर द वुमन एंड चिल्ड्रन गेटिंग एक्साइटेड, वाई डिड द क्राउड फील डिसअपॉइंटेड। ठीक है, सो इसका आंसर आपको ऑलमोस्ट इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है,
फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट दिया है जो कि है आपका स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट चैप्टर से, ठीक है। बट वी वर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड विद सच थिंग एज दीज, आवर वांट ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन टू अपसेट अस, इट वॉज अनबिलीवेबल दैट वी शुड बी अनएबल टू डू anything without permission of our elders. At last, in sheer disgust, we decided to commit suicide, ठीक है। सो ये वाला आपके पास एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसमें आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हु वर द वी मेंशन इन excerpt, what things were they unsatisfied with when he says such things as these? Why did they feel that they lacked independence? What did they plan to do? तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 2 से है, जो कि आपका स्टीलिंग एंड एंटोनमेंट चैप्टर से आपको दिया गया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका थर्ड एक्सट्रैक्ट। आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बीटन, वांटेड हर टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बीन बीटन बाय अ स्नेक। ये जो है आपका एक्सट्रैक्ट दिया है, ये दिया है आपका स्नेक बाइट चैप्टर से, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका जो है एक्सट्रैक्ट आने वाला है, जो कि आपका जो स्टोरीज होती है उनमें से ये एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आपका पोएट्री एक्सट्रैक्ट की तरफ, ठीक है। अब है आपका पोएट्री सेक्शन, और जो आपके पोएट्री सेक्शन में से आपके पास जो पुराने क्वेश्चन पेपर में जो एक्सट्रैक्ट आए हुए हैं वो मैंने आपके लिए अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें दिया है द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, सो डिड द रनर ऑल चार्जिंग अहेड। ये है आपका 9 गोल्ड मेडल वाले चैप्टर से, ये आपका 4 मार्क्स का आया हुआ है पुराने क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है। व्हाट इवेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, व्हेन इज द पिस्टल फायर्ड, व्हाट हैपेंड टू द स्मॉलेस्ट एथलीट, फाइंड 2 वर्ड्स इन द एक्सर्ट दैट हैव सिमिलर मीनिंग। तो फर्स्ट वाला है आपका द सिग्नल वाज गिवन वाला, जो है कि आपका 9 गोल्ड मेडल्स वाले चैप्टर में से आपके पास लिया गया है। फिर आपको उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। फिर है सेकंड वाला आपके पास है टॉल ट्रीज चैप्टर से। व्हेन द डस्क सेंड क्विकली द बर्ड टू रेस्ट, द टॉल ट्री शेल्टर देम सेफ इन द नेस्ट। फिर उससे रिलेटेड हमारे पास 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज डस्ट, व्हाट डज इट डू टू द बर्ड्स, व्हाट डू द ट्री डू, वेयर डू द बर्ड फील सेफ, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड वाला जो एक्सट्रैक्ट है पोएट्री का, वो है हमारा द ट्रूथ चैप्टर से, ठीक है। सो वर्ड्स कैन कन्फर स्ट्रेंथ, दे कैन ड्रॉ इट ऑफ, वर्ड कैन गेन फ्रेंड्स, दे कैन टर्न देम इनटू एनिमीज, ठीक है। फिर आपके पास 4 क्वेश्चन आपके पास दिए हैं, इनको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो जितना भी आपका लिटरेचर का पार्ट होता है उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ एक्सट्रैक्ट होता है आपका जो आपका स्टोरीज होती हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट आपके पोएम्स में से आते हैं, कुछ में जो आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके चैप्टर्स में से आते हैं, और फिर आपके पास आता है एक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको सही जो आपका ऑप्शन होता है उसको चूज़ करना पड़ता है। जैसे ये दिया है, द मास्टर साइन एन एफिडेविट बिफोर ही वॉज अलाउड टू एंटर द रूम टू ब्रिंग द टाइगर आउट। तो ये है अ टाइगर इन द टाउन वाले चैप्टर में से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन वर स्टेटेड इन द एफिडेविट, एफिडेविट में से क्या दिया गया था वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। सो इस जो मैं आपको वीडियो जो बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको मैंने जो पुराने आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो कुछ आया हुआ है इन चैप्टर्स में से वो आपको मैं बता रहा हूँ। द यंग मैन लीव्स हिज फादर बिकॉज ही वॉज अ गुड स्कल्पचर, ही वांटेड टू विजिट आगरा, ही वांटेड टू मेक मोर मनी, ही प्रेफर टू मेक अस्ट्रेज, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है आपका, ये है आपका द लास्ट स्टोन मैसन से, ठीक है। जो आपका ये MCQ है वो आपका लास्ट स्टोन मैसन चैप्टर से है। फिर नेक्स्ट है आपके पास द रिटर्न ऑफ द लॉयन चैप्टर से आपके पास ये दिया है क्वेश्चन, द लेटर सेइंग शिवाजी वाज देयर डिक्लेयर्ड अ हॉक्स बाय द जीजाबाई बिकॉज इट वाज फ्रॉम आगरा, जय सिंह वाज एन एनिमी, औरंगजेब वाज स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, औरंगजेब नेवर स्पोक द ट्रूथ, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ प्रेयर ऑफ फॉर हीलिंग वाली पोएम से आपको दिया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉम्प्टेड बाय द पोएट इन द पोएम अ प्रेयर फॉर हीलिंग। तो यहाँ पे दिया ट्रूथ एंड पीस, ऑनेस्टी एंड जस्टिस, जस्टिस एंड पीस, ट्रूथ एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट दिया है 9 गोल्ड मेडल चैप्टर से। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे अप्रोचिंग द फाइनल इवेंट वास। क्या थी फाइनल इवेंट, वो आपको बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। फिर है आपका लास्ट आपको दिया है एक और कोदिम्बा अ हीरो। ठीक है, कोदिम्बा लेफ्ट होम एंड केम टू मुंबई बिकॉज, क्यों आया था मुंबई, वो आपको बताना है इनमें चूज़ करके। फिर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाले चैप्टर में से विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे और जो आपके लास्ट 5 साल के पेपरों में आए हुए हैं, और इस बार का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं ताकि जो है आप अच्छे मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकें। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये लास्ट पेपर्स में आए हैं तो आप यानी कि जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वही चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।